नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। चुनावी रणनीति में आप सभी का स्वागत है। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं चौराहे पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि देश में क्या चल रहा है। चौराहे पर जो रात के समय हम खड़े होते हैं तो सुनसान हमें चारों तरफ दिखता है, कई थोड़ी बहुत गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अब देश में चल क्या रहा है। सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया था कि ठीक मेरे पीछे जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है उस पर किस प्रकार से भाजपा का जो है झंडा लगा हुआ था। जूम करिए, वहाँ देखिए, देख सकते हैं आपकी महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, प्रतिमा के ऊपर जो है महाराणा प्रताप की तलवार की जगह भाजपा का झंडा है। तो न जाने ये किस चीज़ का प्रतीक है। और ठीक कुछ समय पहले भाजपा ने अपने जो है उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो शेयर करी है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो महाराणा प्रताप की मूर्ति पर किस प्रकार से जो है सपा का जो झंडा लगा रहे हैं। तो आप वो वीडियो यहाँ पर ऊपर दी गई लिंक में जाकर देख सकते हैं। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करना, महाराणा प्रताप का अपमान करना, ये बहुत स्तब्ध करने वाली घटना है। आप भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध करना चाहे विरोध करें, लेकिन आप राष्ट्रनायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे, राष्ट्रनायकों को जाति के दायरे में बांधने का प्रयास करेंगे। महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटी खाना पर मंजूर किया था लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की थी, आज राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ अपमान करने का प्रयास किया है। यह अपमान समाजवादी पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी जान रही है कि मैनपुरी का चुनाव उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। उनके बड़े नेता एक एक करके चुनाव हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज कन्नौज हो या मैनपुरी, फिरोजाबाद हो या बदायूं, आज सारे गढ़ उनकी ढहने जा रहे हैं। इस बौखलाहट में आकर के समाजवादी पार्टी के गुंडे जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह व्यवहार उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी देखा है। लेकिन इस व्यवहार पर जनता अपना वोट का बटन दबा करके उनको मजा चखाने का काम करेगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बुखलाहट है, कहीं ना कहीं घबराहट हो गई रोड शो को मद्देनजर, और इसीलिए इस तरह की इन लोगों ने साजिश करी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोग एक परिवर्तन की तरफ, और मैं समझती हूँ पूरा देश परिवर्तन बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। नहीं, अगर अब बात करते हैं 400 पार का ही नारा क्यों लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 206 सीटों में प्रधानमंत्री चुने गए थे। 182 सीटों में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं प्रधानमंत्री चुने गए थे, क्योंकि वो एक नरम चेहरा थे, लोगों से जुड़े हुए चेहरे थे और उन्हीं की पार्टी को ये लगता था कि नहीं, ये देश का अच्छे से करेंगे, अच्छे से देश को संभालेंगे। लेकिन मोदी जी की खुद की जो पर्सनैलिटी है, खुद की जो छवि है पार्टी में, वो एक तानाशाह वाली है। वो ये चाहते हैं कि कुर्सी से मैं पूरा देश चलाऊं। इसीलिए अगर 260 सीटें भी बीजेपी लाती है तो मोदी का रथ फंस जाएगा। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, तो 272 तो आ ही जाएंगी सीटें 400 पार के नारे में। चलिए अब बात करते हैं कि जो वोटर्स हैं जो इस बार कम बूथ पे क्यों आ रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने संभल की एक वीडियो देखी थी जिसमें किस प्रकार से जो है पुलिस द्वारा वोटर्स को भगाया जा रहा था, डंडा मार के भगाया जा रहा था, जो एक लोकतंत्र की हत्या का कारण बन सकता है। कि जिस प्रकार से प्रशासन जो है लोगों को भगा रहा था वोटिंग करने से, तो न जाने क्या है, अगर वहाँ पे बीजेपी के हमें जो प्रत्याशी हैं, सांसद बने, अगर बीजेपी के जो उम्मीदवार वहाँ से खड़े हुए हैं, तो हमें कोई ऐसा शौक नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ वोटिंग ही नहीं हुई है सही से, जिस प्रकार से हमने वीडियो में देखा। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि भाजपा सरकार जो है वो घबराई हुई नज़र आ रही है जी। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार जो है उन्हें घबराई हुई नज़र आ रही है। इसके बीच में मामला फंसता है कि क्यों जो है वोटर्स कम आ रहे हैं, क्योंकि बात करें 2019 के इलेक्शन की तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काफ़ी गर्म माहौल था देश का और भाजपा की तरफ जो है लोग सभी आकर्षित थे।
इसीलिए सब भाजपा की तरफ वोट कर रहे थे। और जो मोदी लहर थी वो एक ज़मीनी स्तर पर एक बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन बात करें 2024 की तो वो मोदी लहर कहीं हमें देखने को खास मिल नहीं रही है। इसीलिए जो 10 से 15% जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, जो मतलब हवा को देख के वोट देते हैं, तो उनका मामला डामाडोल नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं मोदी जी आजकल कर क्या रहे हैं। मोदी जी आजकल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी के मैं बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि अडानी और अंबानी जो हैं काला धन कांग्रेस को देते हैं रिक्शे में भर भर के। आजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को दिया है। इसीलिए अब राहुल गांधी जो है नाम नहीं ले रहे हैं अंबानी अडानी का। चलिए, और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर 400 पार सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें बाबरी ताला लगवा देगी। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। यानी कि राम मंदिर को या तो ढहवा सकते हैं या फिर राम मंदिर को ही बंद करवा सकते हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है। कहने का तात्पर्य यही निकलता है। अब बात करते हैं कि बीजेपी को मदद कहाँ से मिलेगी। बीजेपी को मदद मिलेगी मायावती से। अमित शाह के प्रेशर के कारण ये गुप्त जो राजनीति चल रही है, मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मायावती के द्वारा जितने भी उनके उम्मीदवार अलग अलग जगहों पे उतारे गए थे वो सभी अदला बदली एंड मौके पर कर रहे हैं। एंड मौके पर सभी जो उनके उम्मीदवार हैं वो अदला बदली कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वोटर्स वोट देंगे बीएसपी को वो अनजाने ना अनजाने में बीजेपी को समर्थन करेंगे। ऐसा अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया था।